स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने बोला आपको जिस तरीके से आप जोड़ते हैं घटाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग अपने मेथड को आगे बढ़ाएंगे। उसमें बस देखना ये है कि डेसिमल के बाद कुल कितने डिजिट्स हैं। हमने देखा ऊपर वाली में डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स, यहाँ पे 3 डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट डिजिट के तौर पे हम सिलेक्शन किसका लेंगे? 3 डिजिट्स का। वहां तक चीजें सिग्निफिकेंट है हमारी। हमारा आंसर कुछ यूं आ गया, ये वाला थर्ड बॉक्स। और फिर हमने बोला सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, मिलता जुलता, बस एक छोटा सा फर्क है। यहाँ यहाँ पे फर्क होने से क्या होगा, अब जोड़ेंगे आखिर में थोड़ा सा फर्क आएगा। 196580। फिर आपसे पूछे यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं आफ्टर डेसिमल? 4 है कि नहीं? और नीचे वाले में कितने हैं? 4। नीचे वाले में कितने? 3। आफ्टर डेसिमल की बात कर रहे हैं आपसे, तो रिजल्ट में भी आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट ही आना चाहिए। 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर यही आना चाहिए जो ऊपर आया है, बट यहाँ पे आंसर में एक थोड़ा सा बदलाव आएगा। दैट इज कॉल्ड राउंड ऑफ। बाद वाला वैल्यू 5 से छोटा है, इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ा। अब जिस वैल्यू को हम ओमिट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, वो वैल्यू अगर 5 से बड़ा है तो उससे पहले का वैल्यू 1 डिजिट से बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड राउंड ऑफ। दिस इज कॉल्ड सर क्या बोला सर, फिर से बोलिए सर। सर नहीं समझ में आया। राउंड ऑफ करना, अप्रोक्सीमेट करना। देखो हम लोग की क्या सिग्निफिकेंट करने के चक्कर में, सिग्निफिकेंट वैल्यू देने के चक्कर में हमने क्या किया, दोनों आंसर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट को हमने हटाया। फिर हमने बोला कि रिमेनिंग पार्ट जो है आंसर है। यहाँ हमने चुपचाप हटा दिया, हमने मान लिया, आपने मान लिया, बट यहाँ पे हमने हटा दिया, अब बोले अब हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जिस डिजिट को हमने हटाया है वो वैल्यू 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा वैल्यू घटाएंगे, वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा उससे पहले। यहाँ मतलब सर जो वैल्यू 5 से बड़ा होगा तो उसके पहले का वैल्यू एक बढ़ जाएगा सर। 1 बढ़ जाएगा हमेशा। सर अगर इक्वल होगा तो सर नहीं, कंडीशन आता है कहाँ पे? 5 पे। दिस इज कॉल्ड राउंड ऑफ, अप्रोक्सीमेट करना। इतना जानकारी आपको पहले से भी नहीं जानकारी है? यस सर। जानते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसका आंसर 1.398, तो आंसर देखिए आपकी 2 डिजिट में 1.40 सर। हाँ 1.4 नहीं कर देते हैं, और आता 1.391, आप आंसर क्या करते हैं? 1.39 सर नहीं करते हमेशा से। वही काम तो यहाँ भी हो रहा है। आप राउंड ऑफ करना पहले से जानते हैं। 2 था छोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। 7 था नहीं छोड़ पाएंगे, क्यों? 5 से बड़ा है। उसी चीज को रूल के तौर पे भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे। क्या समझेंगे, जानेंगे कि राउंड ऑफ जिस फिगर को कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू 5 से बड़ा है तो उससे पहले का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा। 5 से छोटा है तो उसके पहले का वैल्यू में कोई चेंज नहीं। डिफिकल्टी कहाँ पे है, सोचना कहाँ है। जब 5 रहेगा तब क्या करेंगे? क्या बोलते हो बच्चों? सोचना तब है जब 5 रहेगा तो क्या करेंगे। यहाँ लोगों ने एक नियम बनाया, क्या कि 5 से पहले अगर इवन नंबर है नो चेंज, 5 से जस्ट पहले अगर ऑड नंबर है तो चेंज 1 से बढ़ जाएगा। चेंज क्या होगा? वो चीज 1 से बढ़ जाएगा। वो चीज 1 से बढ़ जाएगी। एक और सवाल जल्दी से, सेम को सब रिपीट करना है। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से लिख लो 100
0.3435 नीचे 96.235 जोड़ना है। जोड़ लोगे सारे से, है कि नहीं बेटा? Yes, sir. 5 8 7 5 6 9 1 कैसे जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे? Yes, sir. यस सर 196.5780 रहेगा सर। हाँ, हम बिल्कुल आज पर रूल वही रहेगा। अब देखो काम का चीज क्या है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पे फिर से 3 डिजिट है आफ्टर डेसिमल। तो रिजल्ट में भी हमें कितना लेना होगा? 3 डिजिट। ये बताओ, इसका सिलेक्शन होगा। हमारा आंसर क्या रहेगा? एज इट इज रह जाएगा। क्यों? हम 5 को हटा रहे हैं, लेकिन 5 से पहले अगर इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं। 5 से पहले अगर इवन नंबर है तो कोई चेंज सर अगर नहीं। ऑड नंबर होता तो? बस वो एग्जांपल भी लेंगे बेटा, जस्ट वो भी लेंगे, उसी का एक इंतजार से कर बढ़ रहे हैं। जाएगा सर, हाँ, जब और रहेगा तब एक से बढ़ जाएगा सर। 100.425 96.235। अब जोड़ना है बेटा हमको, सब तरीका वही है, जोड़ने भी आपको आता है। 5 5 7 5 6 9 1 सब चीज मालूम है आपको। डेसिमल की बात सर 196.57 4 डिजिट। सर हाँ बेटा, 7 होगा सर, 577 होगा सर, 5। ना 5 7 6 तीन अंतर रखिए ना हमको। 5778 2 है ना सर सर एडिशन में 5 थोड़ा 8 2 गलती है हुआ सर। हाँ, समझ गया आप क्या कर रहे हो। हम जल्दी में गड़बड़ कर दिए थे। हाँ, ये ठीक है बच्चा। यस सर अब हमें फाइनली sir. क्या लेना है? डेसिमल के बाद डिजिट। हमें फाइनली क्या लेना है? डेसिमल के बाद 3 डिजिट। 196.578 सर। हाँ, अब हमारा आंसर क्या होगा बेटा? अब हमारा आंसर होगा 196.578। ऑड के बाद 5 है, बढ़ जाएगा 1 से। इवन के बाद 5 है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर? सर वीडियो बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है सर। सबके साथ प्रॉब्लम हो रहा है? सर नो सर ठीक है क्लियर है सर। सर ठीक है सर। कहीं क्लियर है, कहीं दिक्कत है, मतलब आपके एंड से भी दिक्कत है बच्चों को? सर 100/96 फिक्स है। क्या बेटा? 100/96 ये फिक्स है सर। नहीं 100 क्या बोले बेटा? फिर से बोले बेटा। सर आप तो लिखा है ना 100.3425 हाँ, अब बाई 96. बाय नहीं, सर 100 सब प्लस है, बाय नहीं। एडिशन सर है। सर 196 फिक्स है। नहीं फिक्स नहीं है। अरे नहीं, हम ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। एग्जांपल ले रहे हैं सर। आप वही ले रहे हैं। हाँ, कि ज्यादा टेंशन जोड़ घटाव नहीं हुआ। हम सिर्फ उसी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, दिखाना है जो हमको दिखाना है, जो हमें बताना है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, अब करेंगे, इसके बाद करेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी तक में हमने क्या देखा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्या क्या पॉइंट्स हमने सीखा? 2 पॉइंट हम एक साथ कर लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन और राउंडिंग ऑफ। 2 टॉपिक एक साथ निकल गया हमारा, राउंड ऑफ करना और एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, दोनों। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या सीखा? एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिनिमम नंबर आफ्टर decimal is considered as
significant figure in result after decimal point. डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिसाइड करते हैं? जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल होगा, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट after decimal is considered as significant figure in result after decimal point. पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या था? राउंड ऑफ करने का। राउंड ऑफ करने का क्या रूल है? More than 5. हाँ, लास्ट डिजिट लेस देन 5, नो चेंज। लास्ट डिजिट greater than 5, increases by 1, no change। इसमें increases by 1। अब एक पॉइंट आया, 5 आए तो क्या होगा? इन केस ऑफ 5 क्या होगा? इन केस ऑफ 5 क्या होगा? इन केस ऑफ 5 अगर प्रीसीडिंग डिजिट पहले का अंक, अगर पहले का डिजिट प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, इवन, then no change। if odd, then increases by 1। जो बोले हैं वही लिखे हैं, फोटो खींच के आपको हम भेज देते हैं। वैसे कैमरा चेंज करके आपको हम दिखा दें, बिल्कुल हमने वही लिखा है जो हमने आपसे बोला है। देखो वही लिखा है बच्चों, इन केस ऑफ 5 preceding digit यस सर। even, no change। if odd, then increases by 1। जो बोले बेटा हम वही लिखे हैं यहाँ, ठीक है। अब स्क्रीन हमारा पूरा हो गया, अब ध्यान से सीखिए। अब इसका हम स्नैपशॉट ले लेते हैं। अब इसको मिटाते हैं, कुछ सवाल और देते हैं। ब्लरिंग कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ब्लरिंग चली रहा नो है? सर, आपका कनेक्शन पूर्ण दिखा रहा है सर। मेरा कनेक्शन पूर्ण दिखा रहा है वे? यस सर, रीड रहे हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, ये साइड सर क्लियर है सर। ठीक है सर, दोनों साइड क्लियर है। क्लियर है। अब देखो कुछ और जोड़ने वाला चीज देते हैं। अब बताइए, अब वैल्यू बदलते हैं। अब आप बताओ, एक जोड़ने वाला कुछ क्वेश्चन है, बोलो इसको किस में जोड़ना है? बोलो कोई नहीं बोलना है, हम ही दे रहे हैं। यस सर। यस सर। देखो फिर जल्दी जल्दी दे रहे हैं। किसको जोड़ना है? इन दोनों वैल्यू को जोड़ना है, तो हम जोड़ देते हैं।
9, 16, 13, 10, 10, 16, 7, 19। ये जोड़ा गया हमारा। अब आपको मालूम है पहले से, बहुत अच्छे से मालूम है यहाँ पे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हम लोग फाइल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट 2 डिजिट नहीं लिखेंगे हम। हमारे रिजल्ट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए और हमारा आंसर यहाँ कितना होगा 196 है। 0037 नहीं 3 नहीं, 2 ही मिलेंगे बेटा। मिनिमम डिजिट आफ्टर द डेसिमल, Yes, sir. आफ्टर द डेसिमल 2 ही अंक है, 2 ही अंक। उसके बाद 3 था, छोड़ दिए। 3 था तो हम छोड़ दिए, ठीक ना। अब जल्दी से इसी वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं थोड़े चेंज के साथ। थोड़ा सा चीज बदल रहे हैं। बोले जोड़ो बेटा, अपने तरीके जोड़ दोगे। 9, 11, 8, 2, 0, 6, 7, 9, 1 जोड़ दिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग। डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट कहाँ है? यहाँ पे कितना 2। हमारे रिजल्ट में डेसिमल के बाद कितना आएगा 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बता दो आप लोग। 1976.03 1976.02 76.03 सर। 03 सर। खत्म कहाँ है? यस सर। ठीक है, यस सर। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। ज्यादा राइट साइड नहीं जाएंगे और थोड़ा सा ब्लरिंग होता है उधर पे, ज्यादा राइट साइड। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का सेम रूल, और रूल बहुत सिंपल है। यहाँ पे रूल क्या है? गुना करने वाले या भाग देने वाले में जिसमें नंबर सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा वही रिजल्ट में। नंबर जिसका हम गुना भाग करें इसका रूल अलग है। नंबर्स which are multiplied or divided, number which are multiplied or divided उसी की बेसिस पे रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड होता है। उसमें भी ढूंढना होता है मिनिमम डिजिट्स present among them is significant digit। उनमें जो कम होगा वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। अब कुछ सवाल लिख रहे हैं, कैलकुलेटर से हम उसका आंसर निकालेंगे फिर जल्दी लिख लीजिए। 2.56 into 3.5, 25.6 into 3.5, 256 into 3.5, 256 into 35। मुश्किल मिलता है 10 सवाल। डेसिमल का यूज देखेंगे यहाँ। हम कैलकुलेटर के हेल्प से इसका रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। 2.56 into 3.8.96,
8.96 और कितना जीरो आएगा इसमें? 1 जीरो। ये है रिजल्ट आपका 8.960। सब में रिजल्ट वही है 89.6 89.6.0 896। डेसिमल में क्या लगा रही है बेटा? अब ये बताओ इन दोनों को देखते हुए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? जल्दी बताओ। यहाँ 3 अंक, यहाँ 2 अंक, तो क्या बोले थे रूल में? जिसको गुणा कर रहे हैं, जिसको भाग दे रहे हैं, यहाँ दशमलव वाला फंडा नहीं है, वो जोड़ घटाव में था। गुणा में जिससे गुणा कर रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, डायरेक्टली उसी को देखना है हमें। डायरेक्टली हमें उसी को देखना है और देखना है सबसे कम अंक कहाँ है। हमें दिखा सबसे कम अंक कहाँ पे? 3.5 तो उसमें कितना होगा? 2 डिजिट्स। 2 digits. यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। क्यों? सब में एक ही कहानी। डेसिमल का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ना है। डेसिमल का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आना है। ठीक है बेटा? अब बताओ। तो 2 ही अंक में लिखना है इसको, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? बताओ। आप बताओ। 2 डिजिट में जो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? बोलो आप लोग। 9.0 सर, 9.0 सर। 9.0 इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. क्योंकि 6 को हमको भगाना है, 6 को हमको भगाना है। 6 भागेगा तो 1 अंक बढ़ जाएगा ना। यस सर 8.9 किसे बदल जाएगा? 9.0 में। ये 9 बदल जाएगा 10 में, क्या 0 आ जाएगा? ये बढ़ जाएगा 9 में। अब यहाँ पे 2 अंक लेना है। आंसर क्या है बेटा? आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ। 90 आएगा सर 9.0 सर। आपकी बात हमने मानी। अब बताओ अब क्या आएगा? इसका भी तो 19 है अब क्या आएगा? अब आएगा 90 into 10। ये भी बहुत सिग्निफिकेंट हो गया, जो कि फाइनली काउंट हो जाएगा किसमें? 9.0 into 10⁻²। ये होगा, ये जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। डेसिमल के बाद 0 दिखाना बहुत जरूरी है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमको दिखाना है ना, तो डेसिमल के बाद का 0 काउंट किया जाता है। यहाँ बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? तो 9.0 into 10 power 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। 9.0 into 10 power यहाँ इसको भगाना है, यहाँ इसको भगाना है और यहाँ इसको भगाना है। सिलेक्ट इसको करना है, सिलेक्ट इसको करना है, सिलेक्ट इसको करना है। इस तरीके से इसके रियल वैल्यू में ज्यादा छेड़खानी ना हो, है कि नहीं? अब कुछ आइडिया आ रहा है बच्चों आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का और साइंटिफिक नोटेशन सर टर्निंग ऑफ का? बोलो बोलो। सर हाँ बोलो। कल नीचे का समझा दीजिए सर। देखो ये वैल्यू आया था 8.9 बोल के कुछ, रियल टू के 9.0। ये आया था 89.6 बोल के, आ गया 90। ये आया था 896.0 बोल के, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये 90 हो रहा है। 90 पे फिर एक 0 रखना होगा, 90 पे एक 0 रखना होगा। 900 900 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे बदलेंगे? ऐसे बदलेंगे। यहाँ पे चारों फिगर है, सबका वैल्यू है, लेकिन 2 फिगर में बताना है। इसका भी क्या होगा? 6 0 को हटाएंगे तो क्या आएगा?
89 बदल जाएगा किसमें? 90 में। 19 हाँ 90 और 90 गुने 100 रहेगा तो ना 4 अंक आएगा। 4 अंक का वैल्यू उसको बनाने के लिए हम क्या किए? 10 पावर 6 से गुना करेंगे ताकि वैल्यू वही रहे। आपको राउंड ऑफ कर रहे हैं, लगभग लिख रहे हैं। 9000 को हम 900 नहीं लिख सकते, 90 नहीं लिख सकते। 9000 तरी मनी ज्यादा है, तरी मनी कम है, तो सूत्र लिख देंगे 9000। लेकिन 2 ही अंक में लिखना है हमको, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल के बाद में रेट काउंट हो जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में बच्चों मिलने इतना ही। और क्वेश्चन है इसमें, जल्दी बताओ। चलो एक दो और देते हैं जल्दी से। नो सर। अब आप लोग करके बताइएगा। आपके पास मोबाइल होगा, कैलकुलेटर होगा, जल्दी से गुना भाग करके बताइएगा फिर। यस या फिर गुना भाग हम ही कर रहे थे, आप खाली आंसर मत दीजिए। चलिए क्वेश्चन आप अपने मन से दीजिए, ये चार्ट हम बता दिए। वाला क्वेश्चन आप अपने मन से दीजिए। हम नाम बताते हैं, बच्चा का सिलेक्ट करते हैं, वो क्वेश्चन देगा। हम सिलेक्शन के लिए सबसे पहले ऑप्शन देते हैं बर्जेस को। चलो बर्जेस बताओ, एक क्वेश्चन दो, गुना करने का जवाब देने का कुछ। बर्जेस बोलो क्वेश्चन बाय बर्जेस। 36.25 36.25 into 23 सर। ये बर्जेस का सवाल सबके लिए। अब हम लेते हैं सवाल आशीष का। आशीष आनंद, आशीष यस सर, यस सर। सवाल दो, अपना क्वेश्चन दो। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया? 932.58 932.58 into into 5.8। 5.83 एक और बढ़ा देते हैं, नहीं सब एक ही बराबर हो जाएगी, ठीक है ना? थोड़ा सा अपने मन से बढ़ा दिए। तुम बोलो 5.80 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज ओके सर। ले लेंगे। और एक दो क्वेश्चन भी और आएगा। चलो हम ऑप्शन देते हैं अब की बार केसरी सन्नी कुमार को। यस सर। बोलो 99.99 9.99 into 38.50 38.50। ऐसा करते हैं कि हम लोग गुना वाला बहुत सवाल कर लिए, इसको भाग में बदल दें। यस यस तो गुना भाग के रूल एक ही है, तो क्या फर्क पड़ता है, हम कर लेंगे, है कि नहीं? 3 सवाल लाने देते हैं। अब हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसका एक्यूरेट कैलकुलेशन लिखते हैं, फिर हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ये आ रहा है सॉरी 833.75 और ये आ रहा है 5436.9414 और लास्ट वाला आ रहा है 0.25956363636 रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो एक और चीज ये तो आ गया हमारा आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, अब आगे की बात करें हम। अब ये बताओ, जो पहला वाला सवाल है उसमें सब में आंसर ही आपसे पूछे,
और हम एक ही करके पूछते हैं आंसर। हम आंसर पूछ रहे हैं अनमोल से पहले का आंसर क्या आना चाहिए। अनमोल बोलो बेटा, सबसे पहले ये बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा। 8.32 सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा। सर 2 बिल्कुल सही जवाब। तो जो आंसर है अपने को उसको 2 अंक में बदलना है, ठीक है। ये सारा अंक खत्म होने वाला है और इसका सिलेक्शन होने वाला है। तो अब बताओ क्या लिखा जाए इसको। इसको लिखा जाए 830 8.3 into 10 to the power 2 830 लिख सकते हैं या 8.30 into 10 power 2 लिख सकते हैं। इस दोनों में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे भी जो हम लिखे हैं इसको भी आप चाहो तो 900 लिख सकते थे, इसको भी 9000 लिख सकते थे, बट 2 डिजिट में दिखाना था, हमने उसे क्या दिखाया, सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में। ये तरीका सही है, बट एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो है अप्रोक्सीमेट करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे उस तरीके से नहीं लिखे थे। सुनिए बात को, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रहता है, लिख सकते हैं हम ऐसे भी और ऐसे। हाँ ऐसे लिखेंगे, सॉरी 0 हटाए, 0 काउंट हो जाता है। ये देखो ध्यान से, जो हम कहना चाह रहे हैं उसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। 8.3 into 10 power 2 में, ठीक है। बोल नेक्स्ट अतुल प्रकाश। अतुल माइक ऑन करो। ठीक, अभी बताओ बेटा, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। आवाज नहीं आ रही है अतुल। 3 सर। 3 है, 3 है, सही जवाब है। तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, यहाँ तक ही। इसके बाद का सिलेक्शन नहीं होगा, इधर का सिलेक्शन हो जाएगा। अब 3 के बाद का वैल्यू 5 से बड़ा है, तो इसके पहले का वैल्यू फिर क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा। 10 से 10 फिगर डेसिमल में लिखना चाहो आप लिख सकते हो 5.44 into 10 power 3। कट गया, स्क्रीन के बाहर चला गया, वो दिखा देते हैं उस चीज को आपको। ये तो आया समझ में, बोलो। अब लास्ट क्वेश्चन में बारी है किसकी, मुस्कान की। मुस्कान म्यूट अनम्यूट करो खुद को। मुस्कान हाँ ठीक है। मुस्कान ये बताओ, यहाँ पे इस लास्ट सवाल में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे रिजल्ट्स में। रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, दिक्कत हो रहा है क्या। सर हाँ बोलो। 0 सर। 0 नहीं बेटा, 4। यहाँ पे 5 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है, जो सबसे कम है वो सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट यहाँ नहीं रहा, क्यों, अंक ज्यादा था। ये सिग्निफिकेंट यहाँ नहीं रहा, क्यों, अंक ज्यादा था। ये सिग्निफिकेंट यहाँ नहीं रहा, क्यों, क्योंकि अंक ज्यादा था। सिग्निफिकेंट फिगर गुणा और भाग में वो होता है जिसमें अंक कम हो, जिसमें अंक कम हो। तो इसमें कुल कितने अंक हैं, 4 अंक हैं।
डेसिमल के बाद 96 तक की बात होगी हमारी। तो इस रिजल्ट में कुल 4 अंक के सिलेक्शन की बात करेंगे तो वो यहीं तक आएगा, इधर का पार्ट नहीं आएगा। बट इसके बाद 6 है तो 6 की वजह से ये वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। हमारा आंसर आएगा 0.2596। साइंटिफिक फिगर में बदलें 2.596 इंटू 10⁻⁻1। देखो ध्यान से, यही है कहानी, इतना ही है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास से बेस्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आएंगे हम लोग मेन स्टोइकियोमेट्री में। अब केमिकल रिएक्शन देंगे और फटाफट गुना भाग करना शुरू करेंगे। किसका कितना मोल हीट करेगा, किसका कितना मोल बनेगा, किसका कितना मास हीट करेगा, किसका कितना मास बनेगा, ये सारी बातें करेंगे हम लोग अगली क्लास। उम्मीद करते हैं ओके सर। आज वाला क्लास समझ में आया होगा और आज की वीडियो को हम अपलोड कर देंगे ताकि आप जल्द से जल्द रिवाइज कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे और चीज को अच्छे से समझ लेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमेशा कंफ्यूजन देगा। आसान चीज है, रूल्स बहुत सारे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे हैं। ये तय है कि आपको ये कंफ्यूजन देगा, इससे घबराना नहीं है। इसलिए घबराना नहीं है बेटा, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आज का क्लास हम कंप्लीट करते हैं अभी। ओके, थैंक यू ओके सर। तो बच्चों, थैंक यू सर। Thank you, बाय सर। sir. सर।